हाँ निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन होती है। हाँ निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन होती है। निश्चय के आधार पर राजधानी स्थापन हो जाएगी। हाँ तो अभी निश्चय नहीं है किसी का। हाँ, अभी निश्चय कम है क्या किसी का? तो राजधानी स्थापन नहीं होगी। जब निश्चय होगा तब राजधानी स्थापन होना शुरू होगी। जिनको अभी निश्चय हो रहा है, निश्चय बुद्धि विजयते की लिस्ट में जाएंगे। देह अभिमान पर पहली पहली विजय है। जब देह अभिमान के ऊपर विजय प्राप्त होना शुरू होती है तो राजधानी भी स्थापन होना शुरू हो जाती है। पहले पहले राजधानी का फाउंडेशन पड़ता है या राजधानी की आखिरी स्टेज दिखाई पड़ती है? पहले फाउंडेशन पड़ेगा। फाउंडेशन पड़ेगा तो उस फाउंडेशन में वही आत्माएं पहुंचेंगी जो निश्चय बुद्धि होंगी। निश्चय बुद्धि होंगी तो देह अभिमान पर नंबर बार विजय प्राप्त करने वाली होंगी, और देह अभिमान पर विजय प्राप्त करने वाली होंगी तो देह के संबंधियों से भी मोह नष्ट होगा, देह के पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। ये नहीं हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, या सारा जिंदगी खिचड़ी खा के कैसे जिएंगे। हाँ, जोर से बोलो ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा तो औरत तो है, कि बाबा ने कहा है कि शिव बाबा अंत में बैल के ऊपर सवारी करेंगे, तो कैसे करेंगे? बैल के ऊपर सवारी कैसे की जाती है? छलांग लगा के की जाती है। हाई जंप लगाएंगे तो सवारी करेंगे, और साधारण पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे सवारी करेंगे? बैल तो ऊंचा होता है और आदमी तो नीचा होता है। एक पुरुषार्थ होता है लेटे लेटे याद कर रहे हैं, उससे ऊंचा पुरुषार्थ होता है बैठ के याद कर रहे हैं, उससे ऊंचा पुरुषार्थ आज मुरली में बताया चलते फिरते याद करो, लेकिन उससे भी बड़ा पुरुषार्थ है दौड़ते दौड़ते पुरुषार्थ की दौड़ लगाओ। उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ है नहीं, उड़ो, उड़ती कला का पुरुषार्थ। और उड़ती कला के पुरुषार्थ से भी ज्यादा ऊंचा है हाई जंप लगाने का पुरुषार्थ। तो वो लास्ट पुरुषार्थ है। तो जानवरियत के संस्कारों के ऊपर आखिरीन विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे? जानवर गधे को दिखाया जाता है, जानवर मनरूपी घोड़े को दिखाया जाता है, जानवर बैल को दिखाया जाता है। शिव के मंदिरों में बैल दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है? तो उसे कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे? कि नाली को ही सूंघता रहेगा? है? करेंगे। जब उसको कंट्रोल कर लेंगे, नाथ डाल देंगे, तो हम जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे। बाबा हाँ कृष्ण का तो गायन बहुत है, हाँ कृष्ण का गायन बहुत है, हाँ, तो उनके माता पिता का गायन क्यों नहीं? उन्होंने कम सर्विस की होगी तो उतना गायन नहीं है। कार्तिकेय ने ज्यादा सर्विस की है,
या कृष्ण ने ज्यादा सर्विस की है? कृष्ण कौन है? गणेश है या कार्तिकेय है? गणेश वाली आत्मा ही कृष्ण है। ज्यादा सेवादारी कौन है? पृथ्वी की परिक्रमा जल्दी किसने लगा ली? सारा खेल बुद्धि का है। तो जो ज्यादा सेवादारी है वो ही प्राप्ति करता है। और निष्ठा में बैठने से माया बुद्धि खराब कर देती है। निष्ठा में बैठने से माया बुद्धि खराब कर देती है। त्रेता के अंत में हाँ, माया बुद्धि खराब करेगी। जो क्लास में हम आधा घंटा बैठते हैं, कहाँ? क्लास में, इसीलिए तो 1 घंटा से कम करके आधा घंटा कर दिया। 1 घंटा बैठ बैठ करके ज्यादा बुद्धि इधर उधर बंदरों की तरह चला चला के सबका वाइब्रेशन खराब कर देंगे। इसलिए आधा ही घंटा बहुत काफी है। और हाँ, योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता है। हाँ जी। इसलिए दुनिया में जो भयानक बीमारियां हैं, उसका शिकार बन सकते हैं क्या? क्यों नहीं होगा? आगे चल के कोई दवाइयां नहीं मिलेंगी, कोई साधन नहीं मिलेंगे, तो कौन सा साधन होगा लोगों के पास? है याद का ही साधन होगा, उसी से बीमारियां ठीक होंगी। योग से ही तो हम एवर हेल्दी बनेंगे कि दवाइयों से बनेंगे? याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। लंबी आयु होगी। देह अभिमान में आने से विकार आते हैं, विकार आने से शक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होने से आयु कम होती रहती है। याद में रहने से हम आत्माभिमानी बनते हैं। जितना आत्माभिमानी बन के रहेंगे तो श्वास की प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी या बढ़ जाएगी? धीमी हो जाएगी, तो उम्र भी बढ़ जाएगी। और ज्यादा खाने से बीमारियां हो रही हैं या कम खाने से बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं? नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं? है? कम खाना माना कम भोग करना। जो योगी है उनका भोग कम होता है, बुद्धि योग ज्यादा लगता है। रात को भारी भोजन खा के सो जाओ, पूड़ी और हलवा खा के सो जाओ और पेट भर के सो जाओ, और सवेरे को आंख खोलेगी कि नहीं खुलेगी? है? नहीं खुलेगी। और खिचड़ी खा के सो जाओ, आंख जल्दी खुल जाएगी। और बाबा, ये याद की यात्रा के साथ अगर हम कोई रेखी की भी साधना करनी है तो हम कर सकते हैं? ये रेखी, ये योग की क्रियाएं जो दुनिया में होती है, आसन, ये प्राणायाम, ये 2500 साल से करते चले आ रहे हैं। बाबा की याद में, मतलब बाबा को ही सामने रख कर सकते हैं क्या? बाबा की याद में तो तुम विकारी इंद्रियों का कर्म भी कर सकते हैं। जो देवताओं के मंदिर दिखाए गए हैं, सूर्य में कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर में, उनका भी इतना गायन है कि उन मूर्तियों को आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी निकाल के बाहर नहीं कर सकती, गंदे चित्रों को। तब वो काम भी कर सकते हैं, तो ये करने में कौन मना करेगा? करो।
लेकिन चाहे आग पे चलो चाहे पानी पे चलो, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन मनुष्य के बनाए हुए साधनों से स्वर्ग नहीं बनेगा। भगवान जो रास्ता बताते हैं वो साधन जब परिपक्व हो जाएगा तो फायदा स्पष्ट नजर आवेगा। जैसे पूड़ी है, कच्ची है तो नीचे रखी रहेगी, कढ़ाई के तल्ले में रखी रहेगी, और पूड़ी पक जाएगी तो ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही भगवान के बताई हुई ये योग की प्रक्रिया है। जब परिपक्व स्टेज में पहुंचेगी तो सारी दुनिया को प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। पहले हमको महसूस होगा कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है और इंद्रियों का सुख क्या होता है। और बाबा, हाँ जी, जो गीता ग्रंथ है जो गोरखपुर से चपके आती है सब बाजी, तो उनके पास ही मूल प्रति भी होगी ना, जो व्यास के बनाए हुए, तो उन्हीं के पास अथॉरिटी। गीता प्रेस गोरखपुर वालों से पूछो तो चिट्ठी डाल के कि तुम्हारी प्रेस कितने साल पुरानी है। हाँ तो पूछो तो तभी तो पता चलेगा। गुरु गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर नाम पड़ा है या पहले से नाम पड़ा है? तो गोरखनाथ बाद में हुए हैं कलयुग में या पहले हुए हैं? तो गोरखपुर की गीता थोड़ी पुरानी है। सब बाजू तो वही गीता दिखती है, सबके ऊपर वही लिखा तो है। दिखाई पड़ती है क्योंकि सस्ती मिलती है। तो मूल प्रत तो होगी ना किसी के पास, तो जो व्यास पे लिखी हुई। गीता में जो भी श्लोक हैं वो सब मूल ही हैं। उसमें एडिशन बहुत सारा होगा। एडिशन मनुष्य ने बहुत सारा बाद में किया। एडिशन किया है टीकाओं में, शब्दार्थों में। श्लोक तो वही है। क्योंकि जो श्लोक गीता ग्रंथ में जितने सारे श्लोक हैं, या महाभारत में स्पीच में इतने सारे श्लोक तो नहीं बताएगा। महाभारत में तो लाखों श्लोक थे। महाभारत पुराना है या गीता पुरानी है? गीता पुरानी है। बाद में गीता को उठा करके महाभारत में इकट्ठा कर दिया। और शास्त्रों में राम के माता पिता का ही नाम है, कृष्ण का माता पिता, शंकर के माता पिता के नाम है। राम त्रेता का नाम है और कृष्ण सतयुग का नाम है और शंकर संगम युग का नाम है। तो जो शंकर है वो तो सारी सृष्टि का पिता है। उसका पिता कोई है ही नहीं। उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। उसके मुख से निकले हुए ज्ञान से सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रत्यक्षता होगी। लेकिन सारी दुनिया के जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी पत्ते हैं वो बीज बाप को नहीं प्रत्यक्ष कर सकते। बाप को खुद आकर के अपना परिचय देना पड़ता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो उसके माँ बाप कहां से आ जाएंगे? और बाबा प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में शुरुआत में, प्राचीन ग्रंथों की शुरुआत में
गणपति की महिमा होने करने के बाद आगे वो ग्रंथ की शुरुआत होती है। प्राचीन पहले ग्रंथों गणेश में वंदना होती है, ग्रंथों में पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद ग्रंथ आगे कंटिन्यू किए जाते हैं। तो वो शुरुआत गणपति का नाम डालने की शुरुआत परंपरा द्वापर युग से चालू हुई या कलयुग में चालू हुई? सीढ़ी के चित्र में गणेश कौन से युग में दिखाया गया है? अरे जानवरियत की शुरुआत, मारामारी की शुरुआत, हिंसा की शुरुआत भारतवर्ष में कब से शुरू हुई? कलयुग में हुई। तो जिन भी ग्रंथों में वो पहले गणेश वंदना है, जिन ग्रंथों में पुराणों में सबसे पहले गणपति का नाम नहीं, सब में नहीं है। जो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उनमें गणेश का नाम निशान भी नहीं है पहले। बाबा, हर शिव के मंदिर के पास है, हर शिव का मंदिर रहता है, उसमें बैल का इधर पोठिया दिखाते हैं। तो नासिक में कपालेश्वर मंदिर है, उधर पोठिया नहीं है। नासिक में कपालेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके आगे पोठिया नहीं दिखाया है, तो उसका क्या मतलब है? बैल नहीं दिखाया। वो कापालिक खुद ही बैल है। जो कापालिक होते हैं वो तांत्रिक क्रिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? तांत्रिक क्रिया में कापालिक होते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करने वाले। तो जो भूत प्रेतों की सिद्धि करने वाले हैं वो नीची विद्या है या ऊंची विद्या है? ये विद्या ही जानवरियत की विद्या है, आसुरी विद्या। और त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में लिंग नहीं दिखाया, त्रिपीठ दिखाए छोटे है। त्र्यंबकेश्वर का उसका नाम ही है त्रि अम्बा ईश्वर। तो ब्रह्मा विष्णु तीन अम्बाओं का ईश्वर। तो तीन अम्बाएं दिखानी पड़े कि नहीं दिखानी पड़े? जो तीन माताएं दिखाएंगे तो माताओं की लिंगी होती है या लिंग होता है? क्या होता है? लिंगी होती है छोटी सी। तो छोटी सी लिंगी ही दिखावेंगे, लिंग कहां से दिखावेंगे? नहीं तो नाम ही साबित नहीं होगा। और ओम शांति।